घाटम दास जी की कथा है भक्तमाल जी में। घाटम दास जी का नाम आपने सुना होगा। तो आप जो है जाति से मीणा थे, राजस्थान के रहने वाले थे घाटम जी। और घाटम जी जो है पहले चोर थे। कोई संत मिल गए, उनका उपदेश सुना, भगवान का भजन करो, शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मन में हुआ कि हम भी भगवान की प्राप्ति का साधन करें। संत के शरण में गए। संत ने कहा सुनो, पहले तो तुम्हें मैं बताओ करते क्या हो। बोले मैं तो चोरी करता हूं। बोले चोरी छोड़ना पड़ेगा। बोले चोरी तो नहीं छोड़ सकता। पिताजी मरते मरते कह गए थे बेटा अपना धंधा मत छोड़ना। हम लोग इसको अपना धंधा ही समझते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी यही करते थे, दादाजी भी यही करते थे, पीढ़ियों से यही होता आया है और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। संत को लगा कि ये बात मानने वाला नहीं है। बोले चोरी छोड़ देंगे तो हम भूखा मर जाएंगे, हमें कोई दूसरा काम आता ही नहीं। संत ने समझाया लोग इतना परिश्रम करके मेहनत करके कमाते हैं, तुम उसको लूट लेते हो। बोले हम भी तो मेहनत करके लूटते, ऐसे ही थोड़ी ले लेते, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, रात रात भर जागना पड़ता है। अब उसके तर्क का जवाब कौन दे। संत ने कल्याण के लिए मार्ग दिखलाया। बोले 4 नियम जीवन में ले लेना, कोई बात नहीं, चोरी करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोरी करते भी हो जाएगा। क्या क्या नियम। बोले पहली बात तो कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य का आचरण करना, सत्य भाषण करना। बोले कुल माना। बोले दूसरा, जो कुछ भी वस्तु मिले वो पहले भगवान को अर्पित करें, उसके बाद ग्रहण करें। बोले ये भी स्वीकार है। तीसरा, संतों की खूब सेवा करना, साधु संत जहां भी मिल जाएं, संत सेवा साधु सेवा खूब करें, क्योंकि भगवान के प्यारों की सेवा करेंगे भगवान की कृपा हो जाएगी। बोले ठीक है। और चौथा, कहीं मंदिर दिखे, कोई देव स्थान दिखे तो वहां प्रणाम करें, आरती हो रही है तो खड़े हों और भगवान के स्थानों को नमन करें। तो संत को लगा कि जब ये निकलेगा, जहां तहां भगवान के विग्रह दिखेंगे, बार बार प्रणाम करेगा, भाव बदलेगा। अब वो धीरे धीरे उस 4 नियमों को अपनाने लगा और उसके जीवन में, घाटम दास जी की जीवन में धीरे धीरे भक्ति बढ़ी, निष्ठा बढ़ी। एक बार स्थिति ये आ गई कि गुरुजी से मिलने की बड़ी इच्छा थी और कोई साधन नहीं था जाने के लिए। गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव में जाना था, कैसे जाएं। सोचा घोड़ा चुरा लेते, तो राजा का ही घोड़ा चुराने चला गए। घाटम जी राजा का घोड़ा चुराने चले गए। अब राजा का घोड़ा चुराने गए तो वहां द्वारपालों ने, सैनिकों ने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं। कहां जा रहे हो। बोले चोरी करने जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा था ना झूठ मत बोलना। अब चोर होता तो कोई ऐसा क्यों कहे कि चोर हूं। सैनिक डर गए, लगा कि कोई सेनापति हैं, हमने इनसे पूछ के अपराध कर दिया, इसलिए गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ चोर हूं। ठीक है जाइए। किसी ने रोका नहीं, बढ़िया वेशभूषा थी ही। प्रवेश कर गए, घुड़साल में गए, वहां से घोड़ा, वो राजा का बढ़िया घोड़ा वो लेकर के और घोड़े पे बैठ के निकले। लोगों ने सोचा कि सेनापति जी हैं, कोई महल में काम से आए होंगे, चले गए। घोड़ा चोरी हो गया। बाद में लोगों को पता चला राजा साहब का घोड़ा कहां गया। राजा साहब का घोड़ा, बोले अरे लगता वो चोर ही था, वो ले गया। गुरुजी ने कहा था जो वस्तु मिले भगवान को समर्पित करना। तो घोड़ा लेके आए तो पहले सोचा ठाकुर जी को समर्पित करें। बोले ठाकुर जी, गुरु जी की आज्ञा है, जो मिले आपका है, तो ये घोड़ा भी आपका है, आपको समर्पित करके ही मैं इसको स्वीकार करूंगा। वो भी समर्पित कर दिया। साधु सेवा तो करने ही लगे थे, जहां तहां संत मिलते थे उनकी यथायोग्य सेवा करते थे। चोरी के धन से भी साधु सेवा करते थे। गुरुजी ने कहा है। घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, रास्ते में कोई मंदिर था, उतर के प्रणाम किया, वहां आरती का समय था तो खड़े हो गए। एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया। पीछे से राजा के दूत ढूंढते हुए आए, घोड़े को बंधा, देखा अरे यही घोड़ा है। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि घोड़ा था तो काले रंग का, काला घोड़ा था, लेकिन वो घोड़ा एकदम सफेद हो गया। अब लोगों ने पहचाना कि घोड़ा तो वही लग रहा है, लेकिन ये सफेद कैसे है, तो काला था। घाटम जी आए आरती में से, पहचान लिया। बोले अरे वही व्यक्ति है जो रात में गया था। सारी बात पूछी, उन्होंने सब सच सच कह दिया। बोले मैं ही चोरा के लाया था, ये वही घोड़ा है, लेकिन ये भगवत भक्ति और गुरु निष्ठा का प्रभाव है कि काला घोड़ा सफेद हो गया है, ये घोड़ा सफेद बन गया।
राज दरबार में ले गए, राजा के सामने जैसी की तैसी सारी बात सुना दी। राजा ने इनके भाव का आदर किया, राजा ने इनको किसी पद पर रख लिया कि अब तुम्हें चोरी नहीं करना है, हमारे यहां रहो। और फिर इतने बड़े भक्त हुए कि साक्षात भगवान इसी कलयुग में उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति घाटम जी ने कर ली है। तो ये बात हमने यहां इसलिए सुनाई कि चोरी करने वाला भी यदि सत्य बोलने का नियम ले ले तो उसकी चोरी छूट जाएगी। कोई भी गलत कार्य करने वाला यदि सत्य बोलने का अकेला एक नियम ले ले, कोई भी गलत काम कर पाएगा? संभव नहीं है। उसको पर वो काम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भैया जीवन में और कोई काम बन पाए न बन पाए, एक सत्य पे चलने का नियम ले लो, और जिसने सत्य पर चलने का नियम ले ला उसके सारी तपस्या उससे हो जाएगी। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई सच पे चलना तप है। हम लोग अभी देवी भागवत के माध्यम से हरिश्चंद्र जी का चरित्र सुन रहे थे। हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य की रक्षा के लिए राज्य तो छोड़ ही दिया, अपनी पत्नी को भी किसी के यहां बेचना पड़ा, बेटे को बेचना पड़ गया, स्वयं को बिकना पड़ गया, और किसी चांडाल के यहां, उस प्रवीर नाम के चांडाल के यहां काशी जी में जाकर शमशान में काम करना पड़ा। भूखे रहे, पत्नी और पुत्र का वियोग हुआ, कितना कुछ नहीं सहा, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। मूरत ध्वज की कथा आपने सुनी होगी, मूरत ध्वज का प्रसंग सुना होगा। बच्चों को ये सब कथाएं सुनानी चाहिए ताकि बच्चों में सत्य की प्रतिष्ठा हो, बच्चों में धर्म की प्रतिष्ठा हो। अब बच्चे माहौल देख रहे हैं, हम लोग भी बात बात में झूठ बोल रहे हैं तो वो लोग भी बात बात में झूठ बोल रहे हैं। कोई बुलाने आया या किसी का टेलीफोन आया, पिताजी ने कहा बच्चा उठा के कह दो कि अभी पिताजी सो रहे हैं, अभी पूजा कर रहे हैं। अब बच्चा तो सीख रहा है ना कि पिताजी तो अच्छे भले बैठ के मोबाइल चला रहे थे और जैसे ही फोन आया तो पकड़ा दिया कि लो कह दो कि वो तो पूजा कर रहे हैं, कि सो रहे हैं। तो बच्चे में संस्कार तो हम ही डाल रहे हैं। मूरत ध्वज के सत्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके गए। अर्जुन कहते थे कि नहीं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं होगा, चलो मूरत ध्वज के यहां। मूरत ध्वज से कहा हम भोजन करेंगे, और श्री कृष्ण जो है एक साधु का भेष बना के गए। आप लोगों में से कितने लोग मूरत ध्वज की कथा जानते हैं? पूरी लगभग लोग जानते हैं। भगवान साधु का भेष बना के गए और अर्जुन को उन्होंने अपना सिंह बना लिया, शेर का रूप, गले में पट्टा है, साथ में सिंह चल रहा है। अब सिंह को लेकर के गए साधु भेष में। मूरत ध्वज ने कहा कि आप भोजन करिए। बोले बिल्कुल भोजन करेंगे, भूख तो लगी है, पर हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, पहले हमारा सिंह भोजन करेगा, क्योंकि हमारा आश्रित है और आश्रित को खिलाए बिना खाना अपराध है। हमारे आश्रित जो है उसको भूखा रखे। आप कहीं जा रहे हैं, आपका ड्राइवर भूखा गाड़ी में इंतजार कर रहा है, आप माल छान रहे हैं, आपका परिकर भूखा है, वो आपकी सेवा में खड़ा है, आप आनंद से पा रहे हैं, ये अपराध है। तो इसे हम ध्यान रखते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ में जो दो चार लोग होते हैं, हम उनसे पहले कहते हैं भैया पहले आप लोग पाइए। कोई यजमान भी हो तो पहले कहते भैया उन लोगों को पहले पवाओ, वो बेचारे सेवा में समर्पित है। तो आश्रित व्यक्ति का ध्यान पहले रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने साधु के रूप में कहा कि ये सिंह मेरे साथ है, पहले इसका भोजन होगा तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब सिंह कोई दाल पूड़ी तो खाएगा नहीं, क्या खाएगा? मांस खाएगा। बोले मांस भी जो है ये नरभक्षी सिंह है, ये तो मनुष्य का ही मांस खाता है। अब मनुष्य का मांस कहां से लावे? बच्चा खेल रहा था, बोले ये बालक बढ़िया है। मूरत ध्वज को एक ही पुत्र था। साधु के वेश में भगवान ने कहा तुम्हारा ये कौन बालक है? ये बच्चा बहुत बढ़िया, यही डाल दो। मूरत ध्वज सहम गए, मैं अकेला इकलौता बेटा, ये कह रहे सिंह को दे। लेकिन सोचा कि द्वार से साधु भूखा ना चला जाए। मैंने वचन दिया है कि मैं आपको भोजन पवा के भेजूंगा, कहीं भूखा गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है,
यदि इससे तुम्हारा सिंह तृप्त होता है और इसके बाद आप तृप्त होते हैं तो मैं समझूंगा मेरे गोविंद तृप्त हो गए। आप प्रेम से पाइए, बेटा तो चला जाए आज नहीं तो कल, संसार में जाना तो सबको ही है। पुत्र को सिंह को देने के लिए तैयार हुए तो भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं, फिर एक शर्त रख दी, ऐसे नहीं, तुम और तुम्हारी पत्नी आरा हाथ में लो, काटने वाली आरी, एक और तुम्हारी पत्नी आरा को पकड़े, एक और तुम पकड़ो और बीच में से पुत्र को तुम स्वयं काटो और काट करके सिंह को सामने डाल दो, तब मेरा सिंह पाएगा, ऐसे नहीं पाएगा। हिंसक नहीं है मेरा सिंह, तुम पहले उसको तैयार करके दो। अब कितना कठिन काम है अपने हाथों अपने बेटे के ऊपर आरी चलाना। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने आरी पकड़ी, पुत्र के सामने बिठाया, आरा चलाने तैयार हुए, उसी समय भगवान ने फिर एक शर्त रख दी, सुनो आरी तो चला रहे हो, लेकिन यदि आरी चलाते चलाते तुम्हारे आंख से आंसू गिर गए तो आंसू मिले हुए उस भोजन को पर यह सिंह नहीं खाएगा, इसलिए तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं टपकना चाहिए। मूरध्वज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, करुण रस छा गया और कहा, देवी आज तुम्हारे धर्म की परीक्षा है, आज हमारे सत्य की परीक्षा है, आज हमें बहुत अपने हृदय को कठोर करना होगा और देवी एक भी आंसू तुम्हारी आंख से गिरना नहीं चाहिए। मूरध्वज ने पकड़ लिया, पत्नी ने पकड़ लिया, आरा चलाने लगे और पुत्र को काट रहे। आप विचार करिए क्या दृश्य रहा होगा। कोई माता पिता अपने इकलौती संतान को इस तरह से आरे से, अरे एक नहीं 50-10 संतान किसी को हो वो भी नहीं चला सकता है? कांटा बेटे को चुभता है, तकलीफ मां बाप को होती है। बच्चे को थोड़ी सी पीड़ा हो जाए मां बाप परेशान हो जाते हैं, और अपने पुत्र पे आरा चलाना कितना कठिन काम। लेकिन सत्य की रक्षा के लिए मूरध्वज ने वही किया। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही पुत्र को बीच से काट दिया, सिंह के सामने डाल दिया, सिंह उसको खा गया। और सिंह ने जैसे ही खाया, मूरध्वज ने कहा, महाराज अब आप भोजन करिए। आप विचार करिए कि अब वो भोजन कराएगा, क्या हालत होगी उसकी। पर वो कह रहा है आप भोजन करिए। और संत वेश में भगवान बोले, हम अकेले नहीं पाएंगे, आपको साथ में पाना पड़ेगा, आप भी बैठिए। उसके गले से निवाला उतरेगा, मगर उसको लगा कि संत का मन रह जाए, ठीक है हम पाएंगे, आप पाइए। जैसे ही मूरध्वज की पत्नी 3 थालियां लगाने लगी, बोले 3 नहीं 4 थाली लगाओ। 4 थाली कौन खाएगा, हम तो 3 ही लोग हैं। बोले तुम 4 थालियां लगाओ। 4 थाली लगी और एक पर संत जी विराज गए जो भगवान ही संत रूप में आए। मूरध्वज उसकी पत्नी एक पर बैठ गए, एक एक थालियां लेकर के। अब एक थाली बची थी, साधु बने भगवान ने आवाज लगाई मूरध्वज के बेटे को, आओ पुत्र आओ भोजन करो। और वो बेटा जो है दौड़ता हुआ प्रकट होकर सामने आ गया और आकर मां बाप के गले से लग गया। ये तो भगवान की परीक्षा थी। दौड़ते हुए बेटा आ गया और उस बेटे को फिर उन्होंने हृदय से लगा लिया। तब कहा, अर्जुन देख यह सत्य होता है, सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए और साधु सेवा के लिए कितना भाव है। ऐसा भाव जीवन में आना चाहिए। लेकिन हम लोग तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लग जाते हैं।